हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसे जनरली लोग ओवरलुक कर जाते हैं, बट जो हमारे पूरे फाइनेंस का बेस होता है, एंड दैट इज इमरजेंसी फंड। सो यू मस्ट बी वंडरिंग, डू आई रियली नीड इमरजेंसी फंड? लेट्स ब्रेक एवरी पॉइंट वन बाय वन। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, क्या होता है, कितना बड़ा होना चाहिए, और उस फंड को कैसे बिल्ड करें, फिर उस बिल्ड किए हुए फंड को कहाँ पे पार्क करें और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बोनस पॉइंट है, सो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि क्या हमें क्यों जरूरी है। आज हम अपनी लाइफ पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। यहाँ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर किसी मंथ में हमारा टीडीएस थोड़ा ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है तो हमारा मंथली बजट डिसबैलेंस हो जाता है, राइट। तो सोचिए क्या होगा, किसी कारण से आपका मंथली कैश फ्लो रुक जाता है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है। लाइफ फुल ऑफ इमरजेंसीज पड़ी हुई है, फुल ऑफ इनएविटेबल्स इवेंट्स हैं। वो जॉब लॉस के कारण हो सकता है, कोई बड़े खर्चे के कारण हो सकता है, कोई अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपका मंथली कैश फ्लो इनकम रुक गया है, बट आपके कुछ जो ज़रूरी खर्चे हैं वो नहीं रुकेंगे। आपका ग्रॉसरी एज इट इज चलता रहेगा, आपका बच्चे का स्कूल फी एज इट इज रहेगा, रेंट एज इट इज रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एज इट इज रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन एज इट इज रहेगा। आप डिपार्टमेंट को ये नहीं बोल सकते कि इस महीने मेरा इनकम नहीं हो रहा था, नहीं पे करेंगे। स्कूल में ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं, ना ही आप खाना बंद कर सकते हैं। तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपका इनकम हो नहीं हो वो खर्च होंगी। ऐसे सिचुएशंस में हमारा फाइनेंशियल प्लस मेंटल इमोशनल बैलेंस खराब हो जाता है। और यहाँ पे काम आती है आपका इमरजेंसी फंड, जो आपका लाइफ सेवर के रूप में काम आता है। तो आप समझ गए हो कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। इमरजेंसी फंड जरूरी है, बट सबसे पहले इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो जब हम हमारे मंथली कैश फ्लो इनकम में से कुछ सर्टेन पार्ट को सेपरेट करके रख देते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, तो उस फंड को बोलते हैं इमरजेंसी फंड। हमने इमरजेंसी फंड क्या होता है ये समझ लिया, क्यों जरूरी है ये समझ लिया। अब हम हमारे अगले सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का। आप अपने ज़रूरत के खर्च को लिस्ट डाउन कीजिए कि आप महीना का रेंट कितना पे करते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जाता है, आपका ग्रॉसरी का खर्च कितना है, बच्चों के स्कूल फी, मेडिकल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के कुछ जो ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे एग्जांपल्स में आप देख रहे होंगे, इस तरह का आप अपने मंथली का एक्सपेंस को नोट डाउन कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। इस चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं कि आप अपने कैश फ्लो को बजटिंग कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। वहाँ से जब एक कैलकुलेट एक महीना का एक इसेंशियल एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 या 12 से। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं कि 6 मंथ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 12th मंथ होना चाहिए, बट ये पर्सनल फाइनेंस है। सबके केस में अलग अलग हो सकता है। अगर आपका स्टेबल जॉब है या स्टेबल कैश फ्लो इनकम है तो 6 मंथ इज इनफ। अगर आपका कैश फ्लो इनकम अनस्टेबल है तो इट्स बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो रिकमेंडेशंस यही रहेगा कि एटलीस्ट आप 12 महीना का इमरजेंसी फंड बनाएं। हो सकता है अब आपको ये फंड थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो फंड को, इमरजेंसी फंड को कैसे बिल्ड करें। सबसे पहले हो सकता है आपको ये सुन के शॉक लगे, बट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट। यस, यू हर्ड द राइट। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने एसआईपी को, अपने आरडी, जो जिस भी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसको रोक दीजिए और सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड को बिल्ड करें। अगर आपको कुछ कहीं से और लमसम इनकम आता है, कुछ बोनस आता है, कुछ इनकम टैक्स रिटर्न्स है, या कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पेनी आपको आता है, तो उसे जमा करें। आप अननेसेसरी खर्च को थोड़ा कट करें और वहाँ से आप अपना एक इमरजेंसी फंड को पहले बिल्ड करें।
उसके बाद फिर अपना इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज कंटिन्यू रखें अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग्स। अब आपका इमरजेंसी फंड क्या होता है वो समझ गए, क्यों जरूरी होता है ये समझ गए, कितना होना चाहिए ये समझ गए, कैसे बिल्ड करना चाहिए ये भी समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से राइज होता है कि उस फंड को पार्क कहाँ करें। पैसा तो जमा हो गया, अब उस चीज को कहाँ इन्वेस्ट करके रखें। तो सोल पर्पस है इमरजेंसी फंड का कि जब हमें जरूरत हो उस टाइम एट द वेरी राइट मोमेंट हमें वो पैसा मिल जाए। तो इसलिए हम इसे या तो एफडी का फॉर्म में आप रख सकते हैं या फिर लिक्विड फंड में आप डिपॉजिट करके रख सकते हैं, दोनों हाईली लिक्विड है। तो एक नॉर्मल सा ये तरीका है, जैसे कि आप लोगों ने देख रहा हो कि हमारे एग्जांपल्स में 6 मंथ इमरजेंसी फंड का टोटल अमाउंट आ रहा है 1,32,000। तो इसका 80% पार्ट आप एफडी कर लें, 2 एफडी 1 ईयर का टेन्योर पे, या तो फिर 50% एफडी कर लें और 50% आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं और बाकी का 20% आप सेविंग अकाउंट्स में रखें। हमारा इमरजेंसी फंड का सोल पर्पस ही यही होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशंस एराइज हो उस समय मुझे इस इमरजेंसी फंड पे रिटर्न्स नहीं कमाने हैं। इसीलिए मैं इस फंड को ऐसी जगह पार्क करूंगा जहां से मुझे क्विक मनी मिल जाए एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपका एफडी में हाईली लिक्विड से लिक्विड फंड है वहां से भी आपको इजिली मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि इमरजेंसी फंड बिल्ड तो कर लेते लेकिन उसका यूजेस गलत जगह कर लेते थे। वो या तो उस फंड से फिर इन्वेस्टिंग कर लेते हैं या कुछ अपने बाइक खरीद लेते हैं या फिर और कुछ खर्च कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस फंड का सोल पर्पस ही था कि हमारे इमरजेंसी के टाइम पे वो बैकबोन बन पाए, इसलिए इस फंड का यूजेस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी का केस में करें। और एक बार जब और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि एक बार जब यूज कर लेते हैं फिर उस फंड को एज इट इज छोड़ देते हैं, उसको फिर से रिफिल नहीं करते हैं। तो आप फिर से कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद जब आप एक बार यूज कर लें उसके बाद फिर से रिकैलकुलेट करके उस फंड को फिर से भरते, ताकि फिर से कभी जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन एराइज होता है तो उस टाइम आप इस फंड को प्रॉपरली यूज कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और आप कमेंट कीजिए कि क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो इस वीडियो को उन सभी तक शेयर करें जिसको आपको लगता है कि इसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।